मैंने लगा हुआ, ये लगा हुआ 450 वाट का। ठीक है, इसकी हमने बनाई हुई स्ट्रिंग 18 वोल्ट की, 18 पैनल की पैरेलल बनाई हुई इसकी। सही है। और इसके जो वोल्टेज हो गए हैं वो तकरीबन 850 वोल्ट होंगे डीसी वोल्ट। फिर हमारे इन्वर्टर लगे हुए हैं संग्रो के 33 किलोवाट, 50 किलोवाट और 100 किलोवाट। इसमें सारे पैनल हमने आपस में कनेक्ट किए हैं। आपस में करेंगे। अच्छा, ये जो दो प्लेट हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये वाली, मैंने इसमें देखा कि एक पॉजिटिव इसका और एक नेगेटिव इसका, ये आपस में कनेक्ट हुआ है। ये आपस में कनेक्ट हुए हैं, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। इसमें से हमें इसके वोल्टेज बढ़ाने हैं। एक पैनल के वोल्टेज है 37.5। सही है। तो अगर हम दो को आपस में मिला दिए तो उसको ज़रबे 2 कर दोगे तो उसके वैल्यू आ जाएगी। सही है। इसी तरीके से ये 1800 आपने बताया कितने किए हैं? ये एक पैनल 450 वाट की और 18 पैनल को हमने सीरीज़ किया हुआ है। 18 पैनल को सीरीज़ किया हुआ है। 18 मल्टीप्लाई बाय 37 इतने वोल्ट हो गए जी। सही है। और इसी तरीके से ये दूसरे यहाँ पे भी पैनल लगे हुए हैं। जितने भी पैनल्स आ गए हैं सारे के सारे इसी तरह कनेक्शन हुए हैं, इसी तरीके से कनेक्ट किए हैं। 18 का सेट बनाया हुआ है। इस 18 बनाने की वजह, इसकी इन्वर्टर की रेंज होती है MPPT रेंज की ना, ठीक तो है, उसके हिसाब से इसको रखा हुआ है सही है, ताकि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट वगैरह ना आए। अच्छा, ये सारे जितने भी यहाँ पे पैनल मुझे नज़र आ रहे हैं, ये पैनल एक साथ जाके फिर कनेक्ट हो जाते हैं? नहीं, सबकी अलग अलग वायर जा रही होंगी, जो मैंने आपको स्ट्रिंग बताया ना। सही जैसे है। कि यहाँ पर हमारी बनी हुई है 22 स्ट्रिंग। 22 स्ट्रिंग, तो 22 पॉजिटिव होंगे और 22 नेगेटिव होंगे, वो सीधा इन्वर्टर के पास जा रहे हैं। स्ट्रिंग से मुराद कोई आसान अल्फाज इसका? स्ट्रिंग इसको हम जोड़ी मतलब बनाई है आप? हाँ, एक तरीके की जोड़ी कहते हैं आप। यानी कि ये एक पूरा जो सेट लगा हुआ है 18 का, ये एक स्ट्रिंग है? एक स्ट्रिंग है ये। इसी तरीके से 22 स्ट्रिंग बनी 22 स्ट्रिंग बनी हुई है यहाँ पर। सही है। तो यानी कि 22 तार, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 जी, 44 तार नीचे जा रहे नीचे होंगे, जा रही है, जो इन्वर्टर पे कनेक्ट हो रहे जी। होंगे। सही है। वो क्या कर रहे होंगे फिर? वो फिर इन्वर्टर का काम है DC टू AC कन्वर्ट करना। इन्वर्टर DC को कन्वर्ट करेगा AC पे और वो उस पर आपका लोड चल रहा होगा। अच्छा, तो ये 22 स्ट्रिंग बनाने के अगर डायरेक्ट ही कनेक्ट करते थे, वो उसकी रेंज नहीं थी? नहीं, वो इन्वर्टर की रेंज नहीं आती ना फिर। इन्वर्टर संग्रो में आता है आखिरी 125 किलोवाट। सही है। LV में, लो वोल्टेज में। सही। और इसकी टोटल कितने वोल्टेजेस हैं जो नीचे बन रहे होंगे? 835 होंगे। 835 वोल्ट। अच्छा, क्योंकि हमें 3 फेज़ अगर सप्लाई ले तो हमें 320 वोल्ट चाहिए। 3 फेज़ ही है जी। वो 800। इन्वर्टर का काम है वो उसको कन्वर्ट करना। सही है। वो उसके अंदर सारे कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, वो आपको 3 फेज़ आउटपुट ही देगा। 3 फेज़ आउटपुट ही देगा। अच्छा, अगर इसमें से खुदा ना करे एक कोई ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो फिर उसका क्या तरीका? वो हमें पता चल जाता है, हम उसकी ऑनलाइन चेक करते हैं। सही। पता चल जाता है कि कौन सी स्ट्रिंग ख़राब है। सही है। उसमें आगे फिर यहाँ चेक करते हैं। सही है। कोई पैनल डैमेज तो नहीं है, डैमेज या वायर नीचे तो लूज़ तो नहीं है, या MC4 तो ओपन नहीं हो गया। सही है। तो फिर आप उसको निकाल कर मतलब तार उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देते हैं। पैनल डैमेज है तो हम उसको बाईपास कर लेते हैं, हम उसको 17 पैनल कर लेते हैं। अगर कोई तार निकल गई है तो उसको पहले वेरीफाई करते हैं ये निकली क्यों है, ठीक है, कैसे निकली है, उसके बाद उसको हम वापस लगाते हैं। सही है। यानी कि अगर 17 की स्ट्रिंग हो जाए और बाकी 18 की स्ट्रिंग हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई मसला नहीं। सही है। कोई और यहाँ पर हुई भी है 2-3 पैनल ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं, उसको हमने 17 किया, जैसे आगे गैप जो नज़र आ रहा है आपको। सही है। यहाँ हमारे पैनल्स निकले हैं, 6 पैनल डैमेज है। 6 पैनल डैमेज हैं जी। 6 स्ट्रिंग हमारी ऐसी होंगी जो 17 पैनल की होगी। सही है। तो इसमें वोल्टेज वगैरह में कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता? कोई और ऐसी चीज़ बताने वाली जो चीज़ जो सवाल मुझे नहीं आ रहा, आपको इतने तजुर्बे? बस जितने सवाल आपने किए इतने भी बहुत हैं। बहुत है। चलें ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।